देखिए ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कॉस्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कूल विंड लिमिटेड मैन्युफैक्चर क्या करता है, फैंस मैन्युफैक्चर करता है जो कि 400 पर पीस के हिसाब से बेचता है। मतलब कि एक फ़ैन मैन्युफैक्चर करता है और पर पीस ऑफ फ़ैन कितना रुपीज़ में सोल्ड होता है, ₹400। द कॉस्ट ऑफ सेल इज़ कम्पोज ऑफ, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है मतलब कि COS कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट में देखा तो वो कम्पोज ऑफ क्या है, 40% डायरेक्ट मटेरियल, 30% वेजेस एंड 30% फैक्ट्री ओवरहेड। दैट इज़ 40% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, 30% डायरेक्ट वेजेस है या डायरेक्ट लेबर से या फैक्ट्री वेजेस है, और जो बाकी का 30% है वो फैक्ट्री ओवरहेड है, दैट इज़ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड है। उसके बाद बोला है इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस बाय 25% एंड इन वेज रेट बाय 10% इज एक्सपेक्टेड इन द फोर्थ कमिंग ईयर। जो आने वाला साल है उसमें हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो मटेरियल प्राइस है वो 25% इंक्रीज़ हो जाएगा और जो वेज रेट है वो हम लोग का 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो प्रॉफिट हम लोग करेंट सेलिंग प्राइस में हो रहा है दैट इज़ ₹400 में, वो हम लोग का चेंज हो जाएगा में ड्विंडल मीन्स देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है चेंज। तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा बाई 39% ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट। तो हम लोग का जो प्रेजेंट कॉस्ट है और जो प्रेजेंट सेल्स है उसमें हम लोग का जो प्रॉफिट आएगा उसका 39% चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 61% हो जाएगा फोर्थ कमिंग ईयर में। बिकॉज अगर 39% डिक्लाइन होता है तो कितना बचा, 61%। बिकॉज 61% क्यों हो रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से उसका जो करेंट प्रॉफिट होगा, सॉरी जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा फोर्थ कमिंग ईयर में वो ड्विंडल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई 39% ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट। और प्रेजेंट प्रॉफिट क्या हो गया, जो हम लोग का बोला गया है करेंट सेलिंग प्राइस दैट इज़ 400 माइनस जो हम लोग का टोटल कॉस्ट बोला गया है करेंट कॉस्ट। उसके बाद बोला गया है विद द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द करेंट एंड द फ्यूचर कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। हम लोग को बोला गया कि हम लोग को अबव इन्फॉर्मेशन से हम लोग को प्रिपेयर करना है क्या, करेंट कॉस्ट बताना है, फ्यूचर कॉस्ट बताना है, करेंट सेलिंग प्राइस बताना है, फ्यूचर सेलिंग प्राइस बताना है। उसके बाद बोला डिटरमाइन द फ्यूचर सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड। ओके, तो इसमें हम लोग को बोला गया कि हम लोग को डिटरमाइन करो, फ्यूचर सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करो, ऐसे डिटरमाइन करो कि जो तुम्हारा करंट रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ कि जो तुम्हारा रेट ऑफ प्रॉफिट होगा उतना ही तुम्हारा रेट ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर में भी होना चाहिए। तो उसके वजह से तुमको क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स लगेगा और हम लोग को पिछले मतलब कि करेंट प्रॉफिट से हम लोग को प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालना होगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकाल दिए तो हम लोग को रेट पता चल जाएगा कितना रेट है। तो हम लोग कॉस्ट जो हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसमें हम लोग उतना रेट ऐड कर देंगे तो हम लोग का एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये देखिए ये हो गया हम लोग का आज का सोल्यूशन। हम लोग का पहला सोल्यूशन करेंगे हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस कर चुका है, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग को बताया है कि मैन्युफैक्चर करता है फ़ैन जिसका सेलिंग प्राइस है 400 पर पीस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो फैंस मैन्युफैक्चर करता है उसका सेलिंग प्राइस पर पीस कितना है, हम लोग को बता दिया है ₹400 हम लोग का सेलिंग प्राइस है पर पीस के हिसाब से। उसके बाद हम लोग को टोटल कॉस्ट बताया नहीं, बट हम लोग को टोटल कॉस्ट का बाइफर्केशन बता दिया कि 40% डायरेक्ट मटेरियल है, 30% वेजेस है एंड 30% जो बैलेंस फिगर है वो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है। तो हम लोग करेंट कॉस्ट को बाइफर्केट कर लेते हैं। हम लोग उसमें से पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को करेंट कॉस्ट टोटल बताया नहीं है तो लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बी एक्स, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बताया कितना कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बी एक्स। उसमें से डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग को परसेंटेज बता दिया कितना है 40% टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कितना लिए एक्स, तो हम लोग का 40% आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, 40% ऑफ एक्स दैट कम्स आउट टू बी 0.4x। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस भी बता दिए हम लोग को 30% दैट इज़ 0.3x, यहाँ पे लिखा देते हैं 30% ऑफ एक्स। फिर इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड बताया हम लोग को, इसमें हम लोग को फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत है, इसमें हम लोग कैलकुलेशन करना है मेन, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रहे। तो ये भी 0.3x हो जाएगा क्योंकि 30% ही बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का क्या है एक्स, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे 30% ऑफ एक्स किए। उसके बाद हम लोग को बोला गया है यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हम लोग को प्रॉफिट मालूम है क्या होता है, ये तो हम लोग जानते ही है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, we know that cost of sales plus profit is equal to selling price। सेलिंग प्राइस को SP लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम मेरा क्या आ गया 0.4x, 0.3x, ये 0.3x, ये तीनों को ऐड कर देंगे 0.4x, 0.3x
0.3x, और प्रॉफिट का हम लोग पी ले लेता है क्योंकि प्रॉफिट निकालना और सेलिंग प्राइस 400 है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 माइनस, और ये 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 को 1x ले लेते हैं, तो ये मेरा करेंट प्रॉफिट आ गया। ये जितना भी था ये मेरा करेंट सिनेरियो का था, यहाँ पे लिख देते हैं करेंट प्रॉफिट। अब हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट का देखेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट में हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो 39% ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट चेंज कर जाएगा, ड्विंडल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रेजेंट प्रॉफिट है इसका 39% कम हो जाएगा, और अगर 39% कम होगा दैट मीन्स इसका 61% हो जाएगा। तो हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन फोर्थ कमिंग ईयर। $400 माइनस 1x का याद रखिए, क्योंकि बोला कि ये जो प्रेजेंट प्रॉफिट है उसका 39% ड्विंडल हो जाएगा, बिकॉज हम लोग का प्राइस ऑफ मटेरियल और वेजेस इंक्रीज़ हो रहा है, उसके वजह से मेरा जो करेंट एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो मैं 39% चेंज हो जाएगा किसका, प्रेजेंट प्रॉफिट का। तो जो प्रेजेंट प्रॉफिट है 400 माइनस 1x, इसका 39% अगर कम होता है दैट मीन्स ये इसका 61% हो जाएगा। तो 400 माइनस 1x का 61% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 400 माइनस 61, ये हो जाएगा 244 माइनस 1 का 61, दैट इज़ हम लोग का आ जाएगा 1.61x। 244 माइनस 1.61x, ये हम लोग का क्या आ गया, करेंट प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस। ये देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग को बोला गया कि जो एस्टिमेटेड इन द एस्टिमेटेड सिनेरियो, एस्टिमेटेड केस लिख देते हैं यहाँ पे। हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल को डीएम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना बहुत लंबा जाएगा। 0.4x क्या बोला था, उसका 25% इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट मीन्स 125% इसका डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस कुछ भी बोलिए। इसका क्या होगा 0.3x इंटू 110%, बिकॉज 10% इंक्रीज़ होगा, और फैक्ट्री ओवरहेड सेम रहेगा, उसका कुछ बोला नहीं है। तो ये 0.3x का 0.3x ही हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, और ये 0.4 का 125% 0.5x, और ये 0.3 का 110% 0.33x। और हम लोग को सेलिंग प्राइस सेम है, 400 ही बोला गया है, क्योंकि हम लोग कुछ बोला नहीं है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि फ्यूचर है, हम लोग का सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गया, ये तीनों को ऐड कर देने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो 0.5x 0.33x प्लस 0.3x, तो ये आ जाएगा 400 माइनस, और इसको ऐड कर देते हैं 0.5 को, 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.3, दैट कम्स आउट टू बी 1.13x। ये देखिए ये भी मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, और ये जो आया था मेरा ये भी मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 2, और अगर 1 और 2 को इक्वल्स दिखा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x क्या आता है मेरा करेंट कॉस्ट। अगर करेंट कॉस्ट आ जाएगा तो मेरा करेंट प्रॉफिट भी आ जाएगा, और करेंट प्रॉफिट आ गया तो मेरा फ्यूचर कॉस्ट भी आ जाएगा, और फ्यूचर प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो हम लोग को इक्वेट करके सॉल्व करना होगा, जिससे हम लोग का x निकल जाएगा। तो थोड़ा रफ करते हैं। $244 इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 इक्वल्स 2। तो हम लोग का 1 क्या था, 244 माइनस 1.61x इक्वल्स हम लोग का 400 माइनस 1.13x था। तो 244 माइनस 400 ये हम लोग का 156 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने गलती कर दी है, ये हम लोग का 1.61 नहीं होगा, ये हम लोग का 0.61 होगा। यहाँ पे पीछे भी गलत लिखा गया था, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आ जाएगा हम लोग का 1.13 माइनस 0.61, दैट कम्स आउट टू बी 0.52x। x क्या आ जाएगा हम लोग का 156 बाई 0.52, अगर उसको इक्वल करते हैं तो मेरा x आ जाएगा 156, ये आ गया x क्या आ गया मेरा 300, और x को देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया था, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बी x निकल गया मेरा टोटल कॉस्ट, तो करेंट कॉस्ट निकल गया मेरा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं
रफ करते हैं टोटल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं करेंट कॉस्ट। अच्छा से एक बार, करेंट कॉस्ट इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल टू 300। करेंट प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पे 400 माइनस 300। 400 एसपी था हम लोग का, और ये हम लोग का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये ₹100 हो गया। और फ्यूचर कॉस्ट हम लोग का क्या था, याद कीजिए। फ्यूचर कॉस्ट हम लोग का 0.5x प्लस 0.33x प्लस 0.3x। तो ये क्या आया था हम लोग का 1.13x। तो 1.13x में क्या हो जाएगा, इंटू x क्या है हम लोग का 300। तो 1.13 इंटू 300 आ जाएगा। आई थिंक ये हम लोग का 339 आएगा, या ये हम लोग का 339 आएगा। तो ये हम लोग का फ्यूचर कॉस्ट आ गया। अब फ्यूचर प्रॉफिट निकल जाएगा हम लोग को। सेलिंग प्राइस कितना था हम लोग का, कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्यूचर एस्टिमेटेड। तो 400 माइनस 339, ये आ गया हम लोग का 61। अब देखिए आप एक और चीज़ देख सकते हैं जिससे हम लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग का प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, प्रेजेंट प्रॉफिट आर 100। ये हम लोग का प्रेजेंट प्रॉफिट है, ये हम लोग का प्रेजेंट प्रॉफिट है। और इसका बोला था 39% ड्विंडल होगा। 39% ड्विंडल होगा मतलब 39% कम होगा। और अगर 39% कम हो गया तो 61% हो जाएगा प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट। तो ये 61%, इसका 61% कीजिए, ये 61 आ जाएगा। तो ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 61 आ गया। मेरा सब कुछ हो गया, बट एक छोटा सा पार्ट बाकी है। वो क्या बोला था हम लोग को डिटरमाइन करने बोला था फ्यूचर सेलिंग प्राइस अज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड। तो हम लोग को प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो हम लोग का प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट कितना निकालते हैं, प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम लोग का प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट कितना था 100, और हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था 300 इंटू 100। 100 अपॉन 300 इंटू 100, ये हम लोग का आ जाएगा 33.33%। हम लोग का रेट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना इतना 33.33% ऑफ कॉस्ट। और हम लोग का फ्यूचर कॉस्ट कितना था, एस्टिमेटेड या फ्यूचर कॉस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, फ्यूचर या एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये हम लोग का कितना था 339। तो हम लोग को फ्यूचर सेलिंग प्राइस इस तरह से डिटरमाइन करना है कि हम लोग का जो प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट है 33% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो हम लोग का मेंटेन रहे। बिकॉज हम लोग को रेट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट मेरा करंट में कितना 33.33% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम लोग को फ्यूचर में भी सेम रेट ऑफ प्रॉफिट रखना है, दैट इज 33.33% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 339 है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट क्या आ जाएगा 339 इंटू 33.3333%। तो ये आ गया 33.33%, 113। अब सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये प्लस ये, दैट इज़ 339 प्लस 113, ये आ जाएगा हम लोग का 452। तो ये क्या हो गया हम लोग का फ्यूचर सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही ट्रिकी भी क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज पढ़ना हो क्वेश्चन का, सो एज टू सॉल्व द आंसर। बिकॉज ये सब क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है, बट इसका लैंग्वेज एक बार अगर कोई क्रैक कर गया देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर हिम टू कैरी ऑन द क्वेश्चन। तो ये क्या था हम लोग को, बस इसमें क्वेश्चन को हम लोग को क्रैक करना था, क्वेश्चन को क्रैक हो जाएगा उसके बाद ईजिली हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे बता दिया, तो ब्रीफ में ओवरव्यू मार लेते क्वेश्चन का फिर से। तो हम लोग को पहले बताया था कि हम लोग को सेलिंग प्राइस बता दिया था 400 पर पीस, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम लोग को कॉम्पोजिशन बता दिया था कि डायरेक्ट मटेरियल कितना कंपोज हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, डायरेक्ट लेबर कितना कंपोज हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना कंपोज हो रहा है। उसके बाद हम लोग को फ्यूचर हम लोग को बताया था कि हम लोग का जो मटेरियल कॉस्ट है वो 25% इंक्रीज़ होगा, लेबर कॉस्ट हम लोग का 10% इंक्रीज़ होगा और फैक्ट्री ओवरहेड रिमेन सेम। तो हम लोग को ये भी बताया था कि जो हम लोग का प्रेजेंट प्रॉफिट है और जो फ्यूचर प्रॉफिट है, वो हम लोग का फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो प्रेजेंट प्रॉफिट का 39% कम हो जाएगा। तो उसके मतलब कि 61% ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट। तो वो इक्वेशन हम लोग क्या किए, पहले हम लोग निकाले प्रेजेंट प्रॉफिट, दैट इज़ करेंट सेलिंग प्राइस माइनस करेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग एक्स ले लिए थे, तो उससे हम लोग का प्रेजेंट प्रॉफिट आ गया।
फिर उसका 61% हम लोग कर दिए, तो वो हम लोग का एस्टिमेटेड या प्रॉफिट आ गया। फिर हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट को एक और तरह से कैलकुलेट किए, दैट इज़ बाई फ्यूचर सेलिंग प्राइस 400 माइनस फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उससे हम लोग एक और आया फ्यूचर प्रॉफिट, वो दोनों को इक्वेट कर दिए, जो हम लोग का प्रेजेंट प्रॉफिट का 61% और हम लोग का जो फ्यूचर प्रॉफिट आया दोनों सेम है, दोनों को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू निकल गया तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया, वहाँ से करंट प्रॉफिट निकल गया, फिर फ्यूचर कॉस्ट निकल गया, फ्यूचर सेल्स निकल गया, और फ्यूचर रेट और फ्यूचर सेलिंग प्राइस मांगा था, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन, और हम लोग को फ्यूचर करंट रेट ऑफ प्रॉफिट निकाले हम लोग एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, वहाँ से हम लोग का निकल गया फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर सेलिंग प्राइस भी। तो ये तो हम लोग का टोटल एक बढ़िया क्वेश्चन।